हेलो गाइस, आज हम पढ़ने वाले हैं चैप्टर 1 केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशंस का सेकंड पार्ट, जिसमें हम डिकम्पोजिशन रिएक्शन पढ़ने वाले हैं। डिकम्पोजिशन रिएक्शन होता क्या है? उसमें एक कंपाउंड 2 या 3 मॉलिक्यूल्स या कंपाउंड में टूटता है, उसे ही डिकम्पोजिशन रिएक्शन होता है। कॉम्पोजिशन जो होता है वो डी मतलब टूट रहा है, इसलिए उसे ये बोला जाता है। तो इसमें मेन हमें डिकम्पोजिशन में थर्मल डिकम्पोजिशन पढ़ना है, फोटोलाइटिक डिकम्पोजिशन पढ़ना है और इलेक्ट्रोलाइटिक डिकम्पोजिशन पढ़ना है। तो हम स्टार्ट करते हैं थर्मल डिकम्पोजिशन रिएक्शन से। उसमें वो है फेरस सल्फेट को जब हीट करते हैं तो रिलीज होता है फेरिक ऑक्साइड प्लस सल्फेट क्रिस्टल्स, जैसे सल्फर डाइऑक्साइड एंड सल्फर ट्राइऑक्साइड। मतलब इसकी रिएक्शन होती है 2FeSO4 सॉलिड स्टेट में जब हीट होता है तो Fe2O3 सॉलिड प्लस SO2 गैस प्लस SO3 गैस बनाता है। ये थर्मल है क्योंकि इसमें हीट यूज हो रही है, रिएक्शन करवाने के लिए हीट यूज हो रही है। यहाँ पर अगर हम कलर की बात करें तो FeSO4 जो फेरस सल्फेट है उसके पास हमेशा होता है वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन, 7H2 होते हैं क्रिस्टलाइजेशन फॉर्म में। जब हम इसे हीट करते हैं तो इसका कलर वाइट हो जाता है, FeSO4 यहाँ पर प्लस 7H2 हो जाता है जब वाइट हो जाता है हीट होता है। तो अगर हमने इसे और हीट किया तो ये ब्राउन कलर का हो जाता है और ये फॉर्म कर लेता है F2O3 विच इज फेरिक ऑक्साइड प्लस SO2 प्लस SO3। यहाँ पर SO2 और SO3 का कलर जो उसकी स्मेल होती है वो अनप्लीजेंट होती है, रूटीन एग लाइक स्मेल होती है, पंजेंट स्मेल होती है, लाइक अनप्लीजेंट सी होती है। यहाँ पर भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं कई बारी। और इसे हम एंडोथर्मिक रिएक्शन भी बोल सकते हैं क्योंकि थर्मल में भी हीट चाहिए होती है रिएक्शन में, और एंडोथर्मिक में भी सेम ही बात होती है। अगर हम दूसरी रिएक्शन में आते हैं तो वो है CaCO3 सॉलिड स्टेट में, मतलब लाइम स्टोन। इसे हम कैल्शियम कार्बोनेट भी बोलते हैं। ये जब वो हीट होता है तो क्विक लाइम बना लेता है, CaO सॉलिड बना लेता है, वो कैल्शियम ऑक्साइड भी बोलते हैं, प्लस CO2 जो गैस में होता है। जो कैल्शियम ऑक्साइड या लाइम और क्विक लाइम होता है वो यूज़ होता है मैन्युफैक्चरिंग ऑफ सीमेंट्स। और अगर हम डेफिनेशन बोले थर्मल डिकम्पोजिशन की तो वो होती है व्हेन अ डिकम्पोजिशन रिएक्शन इज कैरिड आउट बाय हीटिंग इट इज कॉल्ड थर्मल डिकम्पोजिशन रिएक्शन। अगर हम दूसरी इक्वेशन में आते हैं तो वो है लेड नाइट्रेट प्लस, जब हीट होता है सॉलिड स्टेट में तो वो बनाता है लेड ऑक्साइड प्लस नाइट्रोजन डाइऑक्साइड प्लस ऑक्सीजन। तो यहाँ पर लेड नाइट्रेट जो वाइट कलर का होता है और उसकी फॉर्मूला होता है 2Pb ब्रैकेट NO3 ब्रैकेट 2। सॉलिड स्टेट में जब हीट होता है तो 2PbO सॉलिड लेड ऑक्साइड बनाता है प्लस 4NO2 गैस बनाता है, जो ब्राउन फ्यूम्स रिलीज होते हैं इसमें से। NO2 ब्राउन फ्यूम्स की शेड में रिलीज होते हैं, लाइक इस तरह से रिलीज होते हैं, और इसके साथ ऑक्सीजन O2 गैस भी रिलीज होती है। तो ये तीन ही रिएक्शन थी हमारी बुक में जो हमें थर्मल डिकम्पोजिशन में दी हुई थी। अब हम दूसरे पार्ट में बढ़ते हैं, वो है फोटोलाइटिक डिकम्पोजिशन रिएक्शन। इसमें क्या होता है? सनलाइट। इसमें डिकम्पोजिशन रिएक्शन जैसे थर्मल में हीट होती है तो इसमें फोटोलाइटिक मतलब होता है सनलाइट, सन से जो रोशनी आती है उसकी वजह से जो डिकम्पोजिशन होता है उसे ही फोटोलाइटिक डिकम्पोजिशन बोला जाता है। तो हमें रिएक्शन है यहाँ पर AgCl सॉलिड स्टेट में, 2AgCl सॉलिड स्टेट में जब सनलाइट की प्रेजेंस में आता है तो वो 2Ag सॉलिड प्लस Cl2 गैस में तब बदल जाता है। यहाँ पर AgCl मतलब सिल्वर क्लोराइड कन्वर्ट हो जाता है सिल्वर प्लस क्लोराइड में बाय लाइट, और उसका कलर भी चेंज होता है, वाइट से ग्रे सिल्वर कलर में हो जाता है। और ये यूज़ होता है वाइट एंड ब्लैक फोटोग्राफी में भी यूज़ होता है। तो ये भी कई बार पेपर में पूछा जाता है कि वाइट एंड ब्लैक फोटोग्राफी में क्या यूज़ होता है, और इस प्रकार में। तो AgCl सॉलिड प्लस जो सनलाइट की प्रेजेंस में Ag और Cl2 की में ब्रेक हो जाता है। अब दूसरी हमें दी हुई है वो है Ag2AgBr सॉलिड स्टेट में जब सनलाइट की प्रेजेंस में आता है तो 2Ag सॉलिड प्लस Br2 गैस में टूट जाता है। यहाँ पर AgBr मतलब सिल्वर ब्रोमाइड सनलाइट लाइट की प्रेजेंस में सिल्वर जो ग्रेइश सिल्वरिश कलर होता है और ब्रोमाइड में ब्रेक हो जाता है। यहाँ पर अगर हम उसके कलर की बात करें तो पेल येलो कन्वर्ट हो जाता है ग्रे सिल्वर कलर में, और गैस तो Br अलग रिलीज होती है। यहाँ पर एंडोथर्मिक की भी रिएक्शन की भी एक डेफिनेशन है, वो है रिएक्शन इन विच एनर्जी इज अब्सॉर्ब्ड आर नोन एज एंडोथर्मिक रिएक्शन। डिकम्पोजिशन रिएक्शन में किसी ना किसी प्रकार की एनर्जी की नीड होती है, जैसे हीट थर्मल हो गया, लाइट या इलेक्ट्रिसिटी होगा, जैसे ब्रेक करने के लिए कंपाउंड को ये एनर्जी किसी ना किसी प्रकार की तो चाहिए ही होती है। यहाँ पर हमें एक और दी हुई है इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ वाटर। तो ये वैसे मैंने पढ़ा दिया था पार्ट 1 में, पर यहाँ पर मैं एक चीज़ और ऐड करूँ कि जब इलेक्ट्रोलाइसिस होता है वाटर का तो वाटर के अंदर हम कुछ ड्रॉप्स ऑफ H2SO4 डालते हैं, एसिड होता है जो हेल्प करता है इलेक्ट्रिसिटी मूव होने में वाटर में, क्योंकि जो प्योर वाटर होता है उसमें आयंस नहीं होते जिसकी वजह से इलेक्ट्रिसिटी पास नहीं हो पाती। तो यहाँ पर H2SO4 जो एसिड है वो डाला जाता है सो दैट इजिली करंट पास हो जाए और अच्छा कंडक्टर बन जाए, और वाटर जो है वो ब्रेक हो पाए H2 और O2 में, और जो मास और वॉल्यूम का रेशियो था वो मैंने पार्ट फर्स्ट में बता ही दिया। थैंक यू फॉर वॉचिंग सेकंड पार्ट। अगले पार्ट में हम पढ़ने वाले हैं डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। तो अभी के लिए थैंक यू।